एक तो जो तर्क निष्ठा पर अगर हम बात करें तो बात समझ में आ जाती है। खतौली और बकरौल के युद्ध के अंदर अगर सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके थे, उसके एक बेटे को वर्षों अपने यहाँ पर बंदी बना के रख चुके थे, तो उसी हारे पिटे लुटे राजा को पराजित करने के लिए बाबर को वो पत्र क्यों लिखेंगे? ये तर्क निष्ठा पर बात, लॉजिकली बात बैठती नहीं है। दूसरी बात, बाबर का जो संस्मरण बाबरनामा जिसके आधार पर यह बात कही जाती है, पूरा अगर उसको निष्पक्ष रूप से पढ़ा जाए तो वो झूठ का पुलिंदा है। पूरा बाबरनामा अतिशयोक्तियों से भरा हुआ है। बाबर की इस उक्ति के अतिरिक्त इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बाबर को पत्र सांगा ने लिखा था, बल्कि आरसी मजुमदार दिल्ली सल्तनत नाम की अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गुजरात के मुजफ्फर शाह का मंत्री इमादुल मुल्क जो था, उसने एक लेटर अवश्य लिखा था, क्योंकि उसको जूते मारे थे सांगा ने, गुजरात को अपने आधिपत्य में ले रखा था। तो सांगा से बदला लेने के लिए इमादुल मुल्क ने एक लेटर लिखा बाबर, चुगताई तुर्क बाबर को, कि हम मिलके इस काफिर को हराते हैं। वो लेटर इंटरसेप्ट हो गया डूंगरपुर हिजाइनेस के द्वारा, डूंगरपुर महाराजा के द्वारा। उन्होंने वो हरकारे को पकड़ लिया और वो लेटर उन्होंने सांगा तक पहुंचा दिया। सांगा ने गुजरात के इमादुल मुल्क को बुलाया कि तूने ये लेटर कैसे लिखा भैया? तो उसने माफी मांगी, बोले माफी वाफी कुछ नहीं होती, इतनी सेना मुझे दो, इतना सोना दो, इतने हाथी दो, इतने घोड़े दो। वो दंड दिया सांगा ने गुजरात के सेनापति को, तब उसको इस बात से छोड़ा। और उस सेना के सहयोग से ही सांगा जो खानवा की लड़ाई हुई, उसमें वो सेना का सहयोग भी था उनके साथ में। वो जो इक्विपमेंट था, वो जो वेपन्स थे, वो जो गोल्ड था, वो जो पैसा था, वो वहां पर उपयोग में लिया गया। एक तो ये बात आरसी मजुमदार लिखते हैं कि इस पत्र का झूठ जो है, वो वैकल्पिक सत्य जो है वो ये है, द अल्टरनेट ट्रूथ इज दिस। एक मेरे पास पुस्तक है सूरजमल मिशन की लिखी हुई वंश भास्कर। वो भी एक हुआ ये है कि इस देश के मक्कार और बेईमान और निर्लज्ज इतिहासकारों ने मुसलमान इतिहासकारों के इतिहास लेखन को सबसे प्रामाणिक माना है। फरिश्ता, अबुल फजल अल बदायूनी, जान मोहम्मद बख्शी, या ये बाबरनामा, या जहांगीर का तुज़ के जहांगीरी, ये अकबरनामा, या औरंगजेब के लिखे हुए जो थे संस्मरण, इनकी चाटुकारिता में लिखने वाले जो मुसलमान जो इतिहासकार हुए, काय के इतिहासकार थे, चमचे थे, उसको आधार बनाकर भारत का इतिहास लिखा गया है। जितने भी क्षेत्रीय भाषाओं के सोर्सेस थे, चाहे वो चित्तौड़ का पाटनामा हो, चाहे वो रणछोड़ भट्ट तेलंग लिखा हुआ अमर काव्यम हो, राज प्रशस्ति हो, या जिस तरह सूरजमल जी मिशन का लिखा हुआ वंश भास्कर है, या श्यामलदास ददवाड़िया का लिखा हुआ वीर विनोद है, स्थानीय इतिहासकारों को तो पूरा साफ कर दिया गया है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। तो इस देश के मक्कार इतिहासकारों को कमीशन बिठाकर उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने किस आधार पर इस इतिहास को लिखा है। क्यों हिंदू इतिहासकारों की बात पूछी भी नहीं गई है? तो हिस्टोरियोग्राफी का, इतिहास लेखन का मौलिक सिद्धांत होता है कि एक व्यक्ति को क्लेम करे तो उसको जब तक किसी न्यूट्रल सोर्स से, किसी निष्पक्ष स्रोत से जब तक उसका अनुमोदन नहीं होता, तब तक उसको स्वीकार नहीं माना जाता है। अगर इस एक अकेले आधार पर इस देश के महान इतिहासकार ये बोलना चाहते हैं कि सांगा ने बाबर को पत्र लिखकर बुलाया था, तो वो उनको बलिहारी है उनकी बुद्धि की, लेकिन किसी और सोर्स से इसका कोई अनुमोदन नहीं होता है। तो हिस्टोरियोग्राफी का बेसिक रूल क्या है? A win or a loss has to be vindicated by a neutral source or the opponent. जब 3 सोर्सेज मेवाड़ के कह रहे हैं कि सांगा जीते थे, पर इस देश के मक्कार इतिहासकारों को तो सिर्फ बाबर का कहना मानना है, एंड विदाउट जजिंग इट ऑन इट्स, उसकी वेरासिटी को कंफर्म किए बिना। क्या लोग हैं यार, ये खाते क्या हैं, ये अपने साथ जीते कैसे हैं? इनकी खुद की आत्मा इनको धिक्कारती नहीं है।